अच्छा, पिता का नाम? निवासी? कितना पढ़े हो? तो कितनी रात बाहर रहे? दिन भर बाहर रहे। कितना पैसा लेके घर से निकले थे? 2000 रुपये। किसमें खर्च किए? सर ट्रैवलिंग हुआ था सर। अच्छा, कहीं होटल में रुके भी थे? होटल में सर स्टे किया था। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पूरा तुम षड्यंत्र बनाए, ये कहाँ से सीखे? क्या मामला था बताओ, कैसे ये थ्रिल करने का? सर कुछ भी ऐसा मामला नहीं था सर, मुझे निकलना था घर से, ठीक है। और कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं था। फिर ये कैसे, कहाँ से, यूट्यूब पे कैसे देखे? यूट्यूब से सर सर्च मारा था सर, हो गया सर, जो होना था हो गया सर। अब हम कुछ भी नहीं बता सकते। नहीं, इसके पहले भदोही में भी इस तरह का सर हुआ था सर, वो सब क्या हुआ था? सर हुआ था, सबको पता है ये चीजें। आपको अपने मुंह से अभी पता है? सर अभी ऐसा सीन है ना, मैं कुछ भी बोलूंगा किसी को विश्वास नहीं होगा, समझे? बताओ ना, जो किसी को विश्वास नहीं होगा, तो इससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। बताओ क्या जो है क्लियर सबके सामने है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता। ये वाला क्या घटना थी, ये बताओ। क्या सर पूरी कहानी क्या थी सर, ये प्राण कांड को लेकर? थाना सुरेरी में प्रदीप गुप्ता ने दिनांक 19 अक्टूबर को ये सूचना दी कि उनका बेटा भोर में टहलने निकला था और वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है, उसका अपहरण हो गया है। क्योंकि ये घटना बहुत ही सेंसिटिव थी, तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर ने अपने नेतृत्व में, अपने मार्गदर्शन में, उनके द्वारा इसमें 5 टीमों का गठन किया गया और सर्विलांस और स्वाट की टीमें भी इसमें सक्रिय हुई और सब ने काम करना शुरू किया। और इस बीच में इस तथाकथित अपहृत सूरज गुप्ता ने कई मैसेज भेजना शुरू किया इसने अपने घर वालों के मोबाइल फ़ोन पर कि उसका किडनैप हो गया है, बदमाश उसको कब्जा कर लिए हैं और उसकी हत्या हो सकती है, उसको 40 लाख रुपए बदमाशों को दिया जाए। ये मैसेज लगातार आने लगे और घर वाले इस चीज़ को लगातार बताते रहे। पुलिस की टीमें इसको ट्रैक करती रहीं, पुलिस की टीमें कई जगह गईं और पुलिस की टीमों के दबाव से अंत में यह जो लड़का था ये अंत में भागने लगा और भागते भागते फिर अंततः पुनः यहाँ सुरेरी क्षेत्र में हीरापट्टी पहुँचा और पुलिस की टीमों ने इसको दबोच लिया, बरामद किया। डिटेल इंट्रोगेशन में इसने स्वीकार किया कि ये अपने दिमाग में इसके जो आया उसने किया, उसको नहीं पता कि ये सही है या गलत है। इसको आप दिमाग का सिरफिरापन भी कह सकते हैं और इसके दिमाग का एक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं कि ये इसके दिमाग में जो आता गया ये करता गया, इसके अंजाम के बारे में इसको पता नहीं। एक बात में समझ लीजिए, जब ये फिरौती मांगा आपका और ये फिर वापस कैसे आ गया? ये पुलिस के दबाव से वापस आया, क्योंकि पुलिस की टीमों ने इसको घेर लिया। ये काफ़ी जगह बदला और टीमों ने बहुत मेहनत किया और लगातार इसको ट्रैक किया, इसका पीछा किया और अंत में इसको चेज करते हुए, इसको घेरते घेरते अंत में पुलिस के दबाव से ही अंत में पुनः यहाँ आ गया। क्या ये बताया कि फिल्मी स्टाइल में? हाँ, ये दिमाग में इसके जो चीज़ें आती थी उसके लिए ये यूट्यूब इत्यादि जितने भी इंटरनेट के गेटवे हैं, जितने भी वहाँ से सूचनाएं मिल सकती हैं, वहाँ इसने सर्च किया। इसकी सर्च हिस्ट्री को भी देखा गया, इसके मेल को चेक किया गया और जहाँ जहाँ इसने सर्च किया था वो देखा गया। उसमें ऐसी ही चीज़ें थी कि किडनैपिंग कैसे की जाती है, किडनैपिंग करने के बाद कैसे भागा जाता है, कहाँ रुका जाता है और क्या क्या मैसेज किया जाता है, कैसे बचा जाता है, ये सब चीज़ें उसने सर्च किया है। ये सब चीज़ें वेरीफाई हुई हैं। आपने बात की कही कि नेपाल भागने की जो चीज अपराध था, उस समय का जो नया अपराध है वो नेपाल भाग, इसने उस हिस्ट्री में यूट्यूब पे ये भी सर्च किया था क्या? हाँ, ये भी सर्च किया था कि नेपाल कैसे भागें, नेपाल में कहाँ रुकें और कैसे जाएं, कहाँ जाएं, ये सब चीज़ें सर्च हिस्ट्री में हैं। पुलिस को परेशान करने के पीछे सर इसका उद्देश्य क्या निकल के आया? पुलिस को परेशान, पुलिस चूँकि घटना ऐसी थी कि पुलिस को परेशान होना ही था और जब तक इसको बरामद हम लोग नहीं कर लिए तब तक हम लोग लगातार इसमें 24 घंटे काम कर रहे थे, क्योंकि बरामदगी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि जब तक जो हॉस्टेज है उसको हम रिकवर नहीं कर लेते हैं तब तक पता नहीं कि उसके साथ क्या होगा। अब ये इसका षड्यंत्र था, ये तो मिलने के बाद ही पता चला।
लेकिन जब तक मिल नहीं गया तब तक हम लोग इसको सही मान करके काम कर रहे थे। एक मेंटल डिसऑर्डर व्यक्ति पुलिस को कितने दिन परेशान की कितनी लगी रही, क्या क्या करना पड़ा था? अब इसमें हम लोग अब क्या कह सकते हैं, लेकिन इसकी एक विशेष मानसिक अवस्था है, दशा है, जिसमें ये काम जी रहा है और उसने अपने मौज के लिए इसने ऐसा किया जैसा ये बता रहा है। लेकिन ये एक डिसऑर्डर के रूप में भी है, एक सनक भी कह सकते हैं, एक सिरफिरा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है और अन्य कोई इसका ऐसा मोटिव समझ में नहीं आया कि सिवाय ये अपने मर्जी से इसके मन में जो आ रहा है ये करता जा रहा है और इसको ये खुद पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। एक ऐसी घटना सर जिसमें कुछ मिला नहीं है जौनपुर पुलिस को, लेकिन परेशानियां बहुत कुछ मिल गई, मैसेज क्या देना चाहिए सर पुलिस को? मैसेज यही है कि लोग ये समझें कि झूठी सूचनाओं को देने से बचें। गार्जियन भी पहले समझ लें, तस्दीक कर लें। एक घटना ऐसे बक्सा में भी हुई थी जहां पर पुलिस को झूठी सूचना दी गई थी किडनैपिंग की, ग्राम चमरा मऊ में, थाना बक्सा में 4 अक्टूबर को सुनील यादव ने ये सूचना दी थी कि उसका भतीजा विवेक यादव किडनैप हो गया है, लेकिन वास्तव में वो घर से किसी बात से दुखी होकर निकला था। और लेकिन पुलिस को चूँकि उन्होंने अपहरण की सूचना दी थी तो पुलिस की टीमें बहुत इसमें मेहनत की और अंत में उसको रिकवर किया। तो ऐसी भ्रामक सूचनाओं को देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और उसको वेरीफाई करके ही। पुलिस परेशान रही दोनों घटनाओं में? हम लोग लगभग 1 हफ्ते तक लगातार इसमें काम किए और बहुत टीमें इसमें काम कर रही थी और दिन रात काम कर रही थी। कितनी टीमें लगाई गई? कुल 5 टीमें इसमें काम कर रही थी। इसके अलावा भी जो अन्य पुलिस की इकाइयां हैं वो भी इसमें सहयोग कर रही थी। आपके सर्किल में 2 इस तरह के फेक अपहरण के मामले आए, ये क्या कोई ट्रेंड चल रहा है इस तरह का? अब इससे यही संकेत मिल रहा है कि लोग आंख बंद करके और मामले को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं कि अगर हम बहुत इसको सेंसिटिव बना के पेश करेंगे तो इसमें ज़्यादा ये हाईलाइट होगा और इसमें ज़्यादा लोग ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा करना घातक है इस समाज के लिए भी और हमारे युवा पीढ़ी के लिए भी, या जिनके लिए लोग ऐसा लिखाते हैं, ऐसी सूचना देते हैं, ये उनके लिए भी नुकसानदेह है और इससे गलत परिपाटी पैदा होती है। एक अंतिम सवाल, ये क्या बता रहे हैं, कोई लड़की के चक्कर था, उसके चक्कर में पैसे करते हैं? इसके बहुत अजीब दास्तान है, इसके अफेयर्स भी रहे हैं, इसने शेयर में भी काफ़ी पैसे गंवाए हैं और ये पूरा जीवन इसका बहुत ही असंतुलित है, अस्त व्यस्त है और इसके सोचने का पैटर्न सही नहीं। अच्छा, पिता का नाम? निवासी? कितना पढ़े हो? तुम कितनी रात बाहर रहे? 3 दिन बाहर रहे। कितना पैसा लेके घर से निकले थे? 2000 रुपया। किसमें खर्च किए? सर ट्रैवलिंग हुआ था सर। अच्छा, कहीं होटल में रुके भी थे? होटल में सर स्टे किया था। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पूरा तुम षड्यंत्र बनाए, ये कहाँ से सीखे? कहीं मोबाइल में या किसी सोशल मीडिया या किसी? सर नॉर्मली यूट्यूब। कहाँ सर्च किए? यूट्यूब पे सर। क्या सर्च किए थे? सर मूवी भी सर चलता रहता है कुछ। नहीं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा? दिमाग में सर आया। अच्छा, क्या इसका इलाज नहीं चल रहा है? नहीं। कितनी उम्र है सर इनकी? 24 साल। कहाँ से पढ़ाई की हो? ग्रेजुएट है ये। कोई कहा था कि अपने आप किए थे? पूरी सर्च हिस्ट्री भी है, इसने इंटरनेट में जितना सर्च किया है, कैसे सुसाइड किया जाता है, कैसे अपहरण किया जाता है, नेपाल कैसे भागे, कहाँ रुके। इसका मोटिव क्या था सर? मोटिव वही है, थ्रिल, मजा, कैसा लगेगा, ये करेंगे तो कैसा लगेगा। मजा में सर पुलिस को कितनी इसको इसका अंदाजा नहीं है ना। क्या मामला था बताओ, कैसे ये थ्रिल करने का? सर कुछ भी ऐसा मामला नहीं था सर, मुझे निकलना था घर से, ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं था। फिर ये कैसे, कहाँ से, यूट्यूब पे कैसे देखे, क्या यूट्यूब से सर सर्च मारा था सर, हो गया सर, जो होना तो हो गया सर, अब हम कुछ भी नहीं बता सकते।
नहीं, इसके पहले भदोही में भी इस तरह का सर हुआ था सर वो सब चीज़। हाँ, क्या हुआ था? क्या हुआ बता। सर हुआ था, सबको पता है ये चीजें। क्या तो अपने मुंह से क्या बता। अभी सर लोग को नहीं ऐसा पता। अभी ऐसा सीन है ना, मैं कुछ भी बोलूंगा किसी को विश्वास नहीं होगा, समझे? बताओ ना, जो किसी को विश्वास नहीं होगा, तो इससे अच्छा मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। बताओ क्या जो है क्लियर सबके सामने है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता अभी। ये वाला क्या घटना थी, ये बताओ। ये मैं खुद से निकला हुआ था, कोई करा रहा क्यों था? किए थे? कोई भी नहीं सर, अकेला हूँ मैं, कोई भी नहीं था साथ। किस लिए किया? इतने पढ़े लिखे हो, ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या माँ बाप वजह से रही? परेशान थे या कोई परेशान किया था घर में? सर ऐसा कुछ नहीं। किसी को पैसा से तो नहीं दे रहा। पैसा क्यों मांग रहे थे फिर? कुछ नहीं था तो पैसा क्या करते? सर कुछ नहीं सर। कर्ज है आपके ऊपर, किसी को देना था, क्या था? सर था सर, वो सब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है सर। कितना पैसा था?